নবমতম সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে রাইফেল ফ্যাক্টরি অডিটোরিয়াম হলে, যার উদ্যোক্তা ছিলেন অল ইন্ডিয়ার নন গেজেট অফিসারদের উদ্যোগে। বিভিন্ন কর্মসূচির উপর আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সার্ভিস রিলেটেড ম্যাটার, ভিউ অফ সিডিআরএ অফ কর্পোরেশন ইস্যু। আমরা একটু জেনে নিচ্ছি मिस्टर अजय मेन स्पीकर की जानालें। एसोसिएशन है, कोई एसोसिएशन के लिए क्या बोलना चाहती है? क्या लड़ाई कैसे होगा? तो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स AINGOs का 9th सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अभी पूरी हुई है और ये 2 दिन का बैठक था इच्छापुर में। इसमें आज हमारा मीटिंग में सारे इश्यूज में हम डिस्कस किया है और इसमें आगे सरकार के सामने और हमारा डायरेक्टरेट्स के सामने जो मुद्दा लेके जाने के बारे में विस्तार चर्चा करने के बाद हमने 6 रेजोल्यूशन पूरा लोगों का सहमत से अप्रूव लिया है और इसमें रेजोल्यूशन 1 में हमारा एसोसिएशन का जो कैडर्स है, इस कैडर्स का सारा पेंडिंग इश्यूज का बारे में सरकार के सामने ये मुद्दा लेके जाएंगे और हमारा 7th CE मीटिंग में देहू रोड में जितना भी पॉइंट्स पर रेजोल्यूशन किया है, उसमें थोड़ा मुद्दा रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारा प्रेशर का वजह से डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री लेवल का कोई मुद्दा सेटल हुआ है और जो सेटल नहीं हुआ है उस मुद्दे पर रेजोल्यूशन 1 और 2 में हम आगे इस इशू पर कार्रवाई करेगा। रिप्रेजेंटेशन नेगोशिएशन करने के बाद इसमें आगे सरकार से सही ढंग से हमारा को सहमत नहीं मिला तो फिर उसमें हमारा फर्स्ट फेज प्रोग्राम अप्रैल 18 से लेके 20 तक 3 दिन का हम प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया है। वो फर्स्ट फेज प्रोटेस्ट प्रोग्राम था और सेकेंड फेज पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोग्राम। इस मुद्दे के लिए जो भी हम कार्रवाई करने के बाद उसमें फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो वो सेकेंड फेज हम आंदोलन करेगा एसोसिएशन तरफ से। और 3rd और 4th जो भी है मिनिस्ट्री लेवल का मुद्दा है, इसमें कॉरपोरेशन होने के बाद बहुत समस्या आ गया है। वो समस्या परिष्कार करने के लिए कोई CMD हो ना मिनिस्ट्री हो, इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और इसका विषय पर हम ऑलरेडी AIDF, BMS, CDRA कन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस जो ANGO का कॉन्स्टिट्यूएंट कन्फेडरेशन है, ये कन्फेडरेशन तीनों तरफ से हम रक्षा मंत्री को और डिफेंस सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी भेजा है। यह हमारा सारा समस्या है, इसमें आप लोगों हमारा अपॉइंटमेंट दीजिए, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। ये 1 साल कॉरपोरेशन में सारा कुछ फेलियर्स है, इस फेलियर्स को लेके हम बात करना चाहते हैं और इसलिए हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए। तो इसी विषय में 3 और 4 रेजोल्यूशंस में सरकार के सामने ये समस्या लेके जाएंगे। ANGO एसोसिएशन इसके लिए ये रेजोल्यूशन पास किया है। ये 3 फेडरेशन के साथ जो भी आंदोलन होगा उसमें सारा ANGO का कैडर मेंबर्स इसमें भाग लेगा। ये सक्सेस के लिए जो भी कार्यक्रम हम इस दौरान मिलेगा उसको हम लेके बढ़ेंगे। और 5th और 6th रेजोल्यूशन में 5th रेजोल्यूशन यही कि ऑल इंडिया लेवल में हमारा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये कॉमन इश्यूज़ है। नंबर 1 इशू है NPS, जो भी 2004 से जनवरी 1 से NPS मुद्दा लाया है, ये बहुत गलत मुद्दा है और ये इस वजह से सारा कैडर ने सफरिंग हो रहा है। और जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो एम्प्लॉयज़ के लिए था जो 1/1/2004 के पहले, वो फिर लागू होना चाहिए और ये जो नया पेंशन स्कीम को रद्द करना चाहिए। ये आज का हमारा एसोसिएशन का 5th रेजोल्यूशन में रेजोल्यूशन किया है। उसके अलावा जो भी सरकार के हिसाब से जनवरी जून जो इंक्रीमेंट एलिजिबल होते हुए उनके 1 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट का पीरियड में जो इंक्रीमेंट मिलने के 1 दिन के बाद जो रिटायर होता है उन लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। इसको लेके सारा कोर्ट गवर्नमेंट के सामने पूरा कोर्ट भी बुलाए देना है, फिर भी सरकार इसको नहीं मान रहा है। ये कंपलसरी मानना चाहिए और इसको इमीडिएटली
जो जनवरी जून इंक्रीमेंट भी देना चाहिए। और उसके अलावा 1/1/2004 के पहले जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट किया है और बाद में रिक्रूटमेंट हुआ है, तो 1/1/2004 के बाद आप रिक्रूटमेंट हुआ है, इसलिए आपको एनपीएस ही मिलेगा। अगर उनका नोटिफिकेशन ओपीएस का टाइम में हुआ है तो आप कैसा एनपीएस दे सकता है, वो ओपीएस होना चाहिए। तो उसके लिए सारा पत्रिका जितना भी कोर्ट है सब कुछ बोला हुआ है, सरकार भी इसको मान रहे हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। तो आज का एएनजीओ का एसोसिएशन मीटिंग में ये भी हम रेजोल्यूशन लिया है कि ये मुद्दा बहुत जेन्युइन है, इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पुराना पेंशन स्कीम लाना ही लाना। हम इतना साल इस जो भी वर्कर रूप में हम 60 साल 60 इयर्स काम करने के बाद हमारा पैसा हम जमा करने के बाद वो पैसा कितना मिलेगा हमारा पता नहीं चलता है, और हमारा लाइफ और फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं है एनपीएस। इसलिए ओपीएस ज़रूरी है और ये ओपीएस के जितना भी ये मुद्दा लेके चल रहा है उसके साथ एएनजीओ भी जाएगा, उसमें जितना भी आंदोलन है हम उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये आज का 5th रेजोल्यूशन का पॉइंट है। और 6th रेजोल्यूशन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एएनजीओ का एसोसिएशंस में जो सुविधा बाईलॉस का अमेंडमेंट के लिए हम रेजोल्यूशन पास किया है, ऐसा 6 रेजोल्यूशंस का अडॉप्ट करके पास करके इसको सरकार के सामने लेके जाएंगे और ये मुद्दा परिष्कार के लिए प्रयास करेंगे। उसमें सफलता होने में दिक्कत देर हो गया तो हम सेकेंड फेज पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोग्राम हम लेंगे। ये हमारा आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आरएफआई से जो ब्रांच का वाइस चेयरमैन है सुजय राय चौधरी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम लिया है। और एमएसएफ से श्री एसके मंडल, ये इज़ अ जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, तो इस जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रिसेंटली सिड्रा एग्जीक्यूटिव में लिया गया है, तो उसको भी इधर हम सम्मान भी सारा लोगों के सामने किया है। तो इसी थ्रू ये एसोसिएशन का स्ट्रेंथन करते हुए हमारा जितना भी इश्यूज़ है वो परिष्कार के लिए ये मीटिंग रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये सुजय राय चौधरी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी कॉरपोरेशन के जो इश्यूज़ है, जो कॉरपोरेशन करने के बाद जो भी गवर्नमेंट सोच के जो कॉरपोरेशन किया उसी दशा में नहीं जा रहा है और जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन भला होना है, स्ट्रेंथन होना है, सबको काम देना है और भी नया लोगों को देना है। मगर कॉरपोरेशन बनने के बाद किस वजह से बनाया वो पूरी नहीं हो रहा है और उस वजह से काम कम हो रहा है। बहुत जगह में काम है बोल के पेपर में बता रहा है मगर उसका काम करने का कोई मटेरियल नहीं है। और जगह जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव के लिए गवर्नमेंट ने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ऑटोनॉमी दे रहा है बोल के ये दिया है, ये तीनों में फेलियर हो गया कॉरपोरेशन 1 साल में। और ये तीनों छोड़ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर हरासमेंट और उसमें एफिशिएंसी दिखा रहे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ में, और एम्प्लॉयज़ को पे पैकेट कम करने के लिए उसका एफिशिएंसी और ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जो नॉन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी के ऊपर ये कॉरपोरेशन काम कर रहा है। मगर इस दशा में हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन किसी दशा में जाना चाहिए और गवर्नमेंट कैसा सपोर्ट करना चाहिए, इशू लेके ये एएनजीओ एसोसिएशन तरफ से सरकार के सामने एक अप्रोप्रिएट प्रपोजल्स हम सबमिट करने वाला है। और इस वजह से ये जो उधर साइड होना है वो काम भी हम ही करेगा और इसको सजेस्ट भी करेगा। उस दशा में काम उन लोगों ने नहीं किया तो टॉप लेवल तक हम ये लेके जाएंगे इस मुद्दा को, ये भी इसमें आज चर्चा किया है। हावेवर एनजीओ एसोसिएशन जो भी 2 दिन का जो आयोजन किया है इसमें ईस्ट जोन काउंसिल एएनजीओस और एमएसएफ आरएफआई के सहयोग से बहुत ग्रैंड सक्सेसफुली मीटिंग किया है। और ये मीटिंग में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में हम चर्चा किया है और उसके अलावा लोगों के साथ सेमिनार भी किया है।